इतने संख्या में मात्र 5-6 पंचायत की जीविका दीदी का अगर इतना संख्या है, महिलाओं का अगर इतना संख्या है, तो अगर पूरे बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का यह कार्यक्रम होता तो शायद रुपौली में जगह नहीं मिलता। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि महिला को सब दिन से लोग कम करके आंकते हैं, उनकी ताकत को, उनकी क्षमता को सब दिन से, कोई आज की बात नहीं। और हम लोग अगर सामान्य रूप से भी कार्यक्रम करते हैं तो इतना संख्या नहीं जुट पाता है। और यह संख्या तो सिर्फ महिलाओं का, इसलिए जितना जीविका दीदी आई हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। यह सम्मान आपका वाजिब हक है और यह सम्मान आपको मिलना ही चाहिए। हम समझते हैं कि यह सम्मान समारोह करने में हम लोगों ने थोड़ा विलम्ब कर दिया। यह सम्मान समारोह 1-2 साल पहले होना चाहिए और आज हम लोग अपनी ओर से और जो हमारे जितने भी एनडीए परिवार के लोग हैं, जनता दल यू परिवार के लोग हैं और जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री विजय चौधरी जी, उनके तरफ से हम लोग आश्वस्त करते हैं कि हम आग्रह करेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक साल में एक बार होना चाहिए। और वह कार्यक्रम होने का मकसद होगा, कभी आपको मालूम होगा कि जितने भी पूरे बिहार के अंदर में और दरभंगा जिला के अंदर में भी महिला संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया था, यह आपको जानकारी होगा। और उसी महिला संवाद में जितने हमारे महिला और खास करके जीविका दीदी उसमें शामिल हुई, उन्हीं के आग्रह पर और उन्हीं के सुझाव पर जो सबसे ज्यादा सुझाव आया कि जो वृद्धजन हैं, जो विधवा हैं, जो दिव्यांगजन है, उनका पेंशन बढ़ना चाहिए। ये हमारे जितने यहाँ जीविका दीदी हैं या जो महिला हैं, जो महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई होंगी, उनको ये बात मालूम होगा। हम लोग भी प्रभारी मंत्री सुपौल जिला के होने के नाते वहाँ हम लोग महिला संवाद कार्यक्रम में गए थे और वहाँ के जीविका दीदियों ने भी हम लोग से कहा था कि जो पेंशन की राशि है वह बढ़ाया जाए, जो बिजली बिल है वह माफ किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सुझाव पर और आपके कहने पर ही यह काम किए हैं। इसके लिए हम लोग सभी लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। साथियों, आज का यह कार्यक्रम में हम आगे कुछ कहने से पहले जो यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ तो उपस्थित हजारों जीविका दीदी हैं, तो सबका नाम लेना संभव नहीं है। हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं श्रीमती किरण कुमारी जी और जनता दल के नेत्री हैं श्याम रेखा मिश्रा जी, और यहाँ गोरेरा पंचायत की सीएम हैं श्रीमती काजल कुमारी जी, रुपौली पंचायत की सीएम हैं। बिहार में तो एक ही सीएम है, लेकिन जीविका में देखिए कितना सीएम है। पिंकी कुमारी रुपौली पंचायत की सीएम है और है ना, दोबारा घूमने का हिम्मत नहीं किया। हम लोग सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए आए हैं। हम जीविका दीदी के बारे में जरूर बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी तुरंत में जो कई काम किए हैं आपके लिए और करने जा रहे हैं उसके बारे में तो बताएंगे, लेकिन हम याद सिर्फ कर रहे हैं कि जब 2010 में हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे
तो उस दिन का बात हम लोग को याद है, यहाँ से जब हम लोग बिशनपुर से चलते थे और 2 दिन मात्र बचा था, हमारे पास बहुत गांव छूट गया था। तो विचार यही हुआ कि हम लोग को मोटरसाइकिल से रोड निकल जाना है, क्योंकि इतना गांव हम लोग नहीं जा सकते थे पैदल वोट मांगने के लिए। तो हम लोग 10-20 मोटरसाइकिल से निकले बिशनपुर से। अब समझ लीजिए कि ऐसा रास्ता हम लोगों को कभी नहीं देखा, एकदम चलने लायक नहीं था। आप लोग को भी याद होगा, क्योंकि यहाँ 25-30 साल से ज़्यादा उम्र की माता बहनें बैठी हुई। हम लोगों ने देखा जो डगरौल का है या गोदाई पट्टी का जो रास्ता था, और यह भी पुल आप लोग को किसी से भी पूछ लीजिए। 2010 में हम लोग इस पुल को पास किए थे बिशनपुर का। पहले लकड़ी का पुल था यहाँ पर, हमेशा लोग उसमें गिर जाते थे, और उस पुल को भी हम लोगों ने पास करने का काम किया। और बहादुरपुर विधानसभा में 12 बड़ा पुल, छोटा पुल नहीं, जो जिसमें एक नियम छतौना पंचायत में प्रत्येक साल दुर्गा पूजा के अवसर पर नौका दुर्घटना होता था। और जिस समय हम लोग चुनाव लड़ रहे थे 2010 में, उस समय में भी 6 आदमी डूब करके वहाँ मर गया था। और जब हम लोग चुनाव प्रचार छोड़ करके वहाँ गए थे तो हमने देखा कि वहाँ कोहराम मचा हुआ। और उसी समय हम लोगों ने सोचा था कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो वहाँ हम लोग पुल बनाएंगे, और वहाँ 23 करोड़ की लागत से हमने खर्चा बहुत तेज होता है। तो उस बिसौल का रोड हम लोग चुनाव से पहले नहीं, बल्कि 10 से 15 दिन के अंदर में शुरू नहीं करेंगे, बल्कि 10 से 15 दिन के अंदर में बना के उसको हम लोग पूरा कर देंगे। उसका हम लोग एस्टीमेट इसे बना के पास करा करके रखे हुए हैं। मामला यहाँ यह है, यह ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क है, और ग्रामीण विभाग से यह सड़क 5-6 साल पहले स्वीकृत हुआ था, लेकिन किसी कारण से इसका ठेकेदार भाग गया और यह काम नहीं हो रहा था। विभाग में हम बहुत प्रयास किए, लेकिन अभी तक वह प्रयास सफल नहीं हुआ। हम लोगों ने अपने एमएलए फंड से 25 लाख रुपया दे करके अभी तत्काल इसको हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं, तो यह काम भी हो जाएगा। और दूसरा, आप लोग को याद रखना चाहिए, जब हम लोग 10 में जीते थे तो कोयला स्थान जाने के लिए रोड नहीं था, और जो बिशनपुर से हम लोग पुल के आगे आते हैं, जो दलित का बस्ती है, उस बस्ती में भी जाने के लिए सड़क नहीं था। उस सारे सड़कों को हम लोगों ने बनाने का काम किया है। आपके गोदाई पट्टी में माधोपुर में हम लोगों ने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी स्वीकृति करवा दिया है, और 1 करोड़ 30 लाख के लागत से उसका भी टेंडर निकल गया है। बहुत जल्दी वहां बन जाएगा। और जो स्वास्थ्य सेवा के लिए आप लोग को DMCH जाना पड़ता है, या जो आपको जटमलपुर जाना पड़ता है, और वहां जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको माधोपुर में ही आपका इलाज हो जाएगा। 15 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम लोगों ने स्वीकृत करवाया और सब जगह बन गया है। अभी तक आप लोग को यह जान करके खुशी भी होगा और आश्चर्य भी होगा कि 5 साल के अंदर में हम लोगों ने, और ये किताब जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के लिए छपवाए हैं, इसी तरह का किताब हम 4-5 दिन के बाद आपको भी देने के लिए जा रहे हैं। और अभी जो हम मुंह से बोलेंगे तो हो सकता है उसमें से आपको लगेगा कि कुछ बात सच है, कुछ बात आपको लगेगा कि झूठ है, लेकिन जो किताब में लिखा रहेगा और उसको पढ़ लीजिएगा या किसी से पढ़वा लीजिएगा, उसमें एक भी बात अगर आपको लगेगा कि सच नहीं है तो आप आकर के हमको कहिएगा, हम आपके यहाँ चुनाव में वोट नहीं मांगने के लिए आएंगे। हम लोगों ने 5 साल के अंदर में 650 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 5 साल के अंदर में बहादुरपुर विधानसभा में करवाया। और उसमें बड़े बड़े स्कूल का भवन भी है। आप हनुमान नगर जो जाते हैं ब्लॉक में, अंचल में, वह ब्लॉक और अंचल में अपना जमीन पर नहीं बना हुआ है।
बरसों से यहाँ ब्लॉक है, उसको हम लोग अभी 31 करोड़ रुपया दिए हैं उसका भवन बनाने के लिए। और जो आपका वहाँ सीओ, कर्मचारी, वीडियो सब बैठेंगे और उनका आवास भी वहीं होगा, रहना भी वहीं होगा और ऑफिस भी वहीं रहेगा। 31 करोड़ रुपया हम लोगों ने हनुमान नगर में दिया है और बहादुरपुर में हम लोग 16 करोड़ रुपया भी दिए हैं भवन बनाने के लिए। और एक बड़ा काम हम लोगों ने किया हनुमान नगर के अंदर, एक नहीं बल्कि 2-3। एक तो अभी गोरहेला के बाद जो आपका पटोरी पंचायत है, वहाँ हम लोग केंद्रीय विद्यालय का स्वीकृति करवाए हैं। 5 एकड़ जमीन दिया गया है और वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बनेंगे। और वह समझ लीजिए कि दरभंगा जिला में पहले से हवाई अड्डा में है, दूसरा जो आपका एम्स बन रहा है 21 शोभन रोड में, वह एम्स भी बहादुरपुर विधानसभा में ही बन रहा है, जिसका शिलान्यास करने माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। वह भी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है। अब सोच लीजिए, जिस काम के लिए, इलाज कराने के लिए आप दिल्ली जाते थे, बाद में पटना में एम्स बना, अब आपको दरभंगा जिला में भी आप ही के विधानसभा में वह बन रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है। केंद्रीय विद्यालय सिर्फ हवाई अड्डा में था एयरफोर्स वाला, दूसरा केंद्रीय विद्यालय आपके हनुमान नगर में बन रहा है। और तीसरा अम्बेडकर आवासीय छात्रावास जो हम लोगों ने पास करवाया है, वह भी 46 करोड़ के लागत से, जो जीडी गोयनका स्कूल आप देख रहे हैं उसी के बगल में बनने जा रहा है, वह भी 46 करोड़ के लागत से बनेगा। तो 658 करोड़ जो हम बोले हैं, तो ऐसे नहीं बोले हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है। और 14 वो बड़ा बड़ा पुल इस बार हम लोगों ने पास कराने का काम किया है। तो ये सब काम चल रहा है। आज हम लोग सिर्फ यह काम बताने के लिए नहीं आए हैं, आज हम लोग आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम आपके लिए किए हैं, हम लोगों ने बहुत नजदीक से सुना है। जब हम लोग जीविका दीदी का चल रहा था कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो हम लोग खगड़िया में उनके साथ थे। उस समय हम लोग खगड़िया जिला के प्रभारी मंत्री थे। उसमें से जीविका दीदी जो थी वह बता रही थी और उनके बारे में बताया गया कि आप लोग जो IAS का ट्रेनिंग होता है मैसूर में, यहाँ जीविका दीदी हैं, बहुत जानकारी भी रखती हैं। जीविका दीदी आप यह समझिए कि आप लोग का कितना बड़ा उपलब्धि है। अपना अनुभव शेयर करने के लिए बिहार की जीविका दीदी जो मैसूर में IAS का ट्रेनिंग जहां होता है, वहां जाकर के अपना अनुभव शेयर करके कौन आई है, तो जीविका दीदी आई। आप समझ सकते हैं कि आपका जो हौसला है और आपका जो अनुभव है वह कितना ऊंचाई छू चुका है। इसलिए हम लोग को इस बात पर गर्व है, जो आप माता बहनें हैं, आपने जो ऊंचाई छू है उसके लिए हम लोग को आप पर गर्व है। और हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि दरभंगा जिला में जो जीविका दीदी हैं उनको और मेहनत करने की जरूरत है। आपको हम यह बताने के लिए आज आए हैं, खास करके अभी जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जितना मरीज भर्ती होता है या उनके साथ रहने वाले को जो भोजन मिलता है, वह जीविका दीदी के द्वारा बनाया जाता है। और सिर्फ दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नहीं, बल्कि पूरे बिहार में जितना अस्पताल है वो सभी जगह पर जीविका दीदी के द्वारा खाना का निर्माण कराया जाता है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया है कि दरभंगा जिला में अब जीविका दीदी के द्वारा ही रेस्टोरेंट का संचालन किया जाएगा। रेस्टोरेंट का मतलब आप समझे, जिसको होटल आप कहते हैं। होटल में लोग ठहरता है, लेकिन रेस्टोरेंट में जा कर के लोग खाना खाते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। तो जीविका दीदी के द्वारा ही दरभंगा जिला में रेस्टोरेंट, एक बड़ा रेस्टोरेंट बनेगा और उसका संचालन दरभंगा जिला के जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। आपको यह बताते हुए हम लोग को खुशी हो रहा है कि जिस विभाग के हम मंत्री हैं, समाज कल्याण विभाग के, आप लोग के यहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्र होगा। और आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जो पोशाक मिलता है, उस पोशाक को भी सिलने का हम लोगों ने आदेश जीविका दीदी को दिया है। और 52 लाख
52 लाख बच्चों का 1 लाख मीटर से ज्यादा कपड़ा का सिलाई जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। और यह काम भी समाज कल्याण विभाग ने जीविका दीदी को देने का काम किया है। अब हमारे दरभंगा जिला में भी इसका लाभ मिलेगा जो हमारे जीविका दीदी हैं। और जीविका दीदी के ही कहने पर आज बार बार हम सभी लोग चर्चा करते हैं और गर्व से बोलते हैं कि 400 से 1100 रुपया पेंशन हो गया है। यह दिन मुख्यमंत्री जी का जरूर है, उसमें हम लोग का मेहनत जरूर है, लेकिन असली काम अगर कोई करने वाली है तो वह असली काम जीविका दीदी ने की है। जीविका दीदी के ही सुझाव पर, उनके कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 से 1100 रुपया पेंशन करने का। किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की पैरवी की आवश्यकता नहीं है, किसी को पहचान की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको लिस्ट बना हुआ है, सूची, इतना तरह का काम है, दर्जनों तरह का काम, उसमें से एक काम आपको चुनना है कि हमको कौन काम कर सकते हैं। उस काम के लिए आपको आवेदन करना है और 10 लाख रुपया आपको मिलेगा। तो इसके लिए भी आप काम करिए। दूसरा योजना है जो लघु उद्यमी योजना है, उसमें 2 लाख रुपया मिलता है। और वह ये सब काम आप समझ लीजिए, जो पैसा मिलेगा उसको लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। जो 2 लाख रुपया मिलेगा उसको लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, न उस पर सूद लगता है और न ही लौटाने की आवश्यकता है। जरूरत किस बात का है? तो जानकारी का। जैसे अभी हम बता रहे हैं तो सभी लोग गौर से सुन रहे हैं। उसी तरह अगर कोई गांव में जाए, कोई आपके घर पे जाए और आपको इस योजना के बारे में बतावे तो उसको सुनिए, समझिए और वह कैसे आपको मिल सकता है इसकी जानकारी करिए। और हम लोग तो कहेंगे, हमारे जितने पार्टी के नेता हैं उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि गांव और टोला स्तर पर इस तरह का कैंप लगाइए। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरह का योजना है जिससे सीधा हमारे माता बहनों को लाभ मिल सकता है, इसके बारे में बताइए। जानकारी सबको है लेकिन इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं, और जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ नहीं मिल सकता है। तो 10 लाख रुपया का भी लाभ ले सकते हैं आप। 10 लाख रुपया में 5 लाख आपको चुकाना है 6 साल में, और 5 लाख रुपया आपको फ्री में मिल जाएगा। दूसरा योजना है 2 लाख रुपया में, इस 2 लाख में से आपको 1 रुपया लौटाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा योजना भी शुक्रवार को हम लोग कैबिनेट में पास किए हैं, उसमें है कि आपको एक आवेदन ग्रामीण विकास विभाग में देना है, जिससे जीविका दीदी का संचालन होता है। उसी विभाग में आपको आवेदन देना है और मात्र 10,000 रुपया आपको मिलेगा। और 10,000 से आप अपना रोजगार शुरू करिए। और फिर 6 महीना अगर आपका काम अच्छे से चलेगा और विभाग को लगेगा कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, वह पैसा को आप लेकर के खा नहीं गए हैं बल्कि व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको 6 महीना के बाद 2 लाख रुपया एक साथ मिलेगा। और यह भी जो राशि आपको मिलेगा इसमें से 1 पैसा सरकार को लौटाने की जरूरत नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि आदमी का शिकायत क्या रहता है, आदमी का तकलीफ किस बात का रहता है कि हम रोजगार कैसे करेंगे। हमारे पास तो पैसा ही नहीं है तो हम रोजगार कैसे करेंगे। तो सरकार ने यह महसूस किया कि लोगों को रोजगार से जोड़ना है, और रोजगार से कैसे जुड़ेंगे, बिना पैसा का तो रोजगार हो नहीं सकता है। तो 3 तरह का हमने अभी आपको योजना बताया जो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए कर रहे हैं। वह है 10 लाख रुपया लीजिए, 2 लाख रुपया लीजिए, फिर 10,000 लीजिए, और 10,000 लेकर के उस तरह से नहीं करना है जैसे पहले इंदिरा आवास मिलता था या आज प्रधानमंत्री आवास मिलता है। तो आज कराई हुआ था कुछ लोग घर बना लेते हैं, और पहले जो पैसा मिलता था तो लोग खा पी करके उड़ा देते थे और फिर उसी पन्नी के घर में रहते थे। आज कराई हुआ था कुछ आवास बन रहा है, उसी तरह जो 10,000 रुपया मिलेगा तो रोजगार कीजिएगा। 6 महीना के बाद अगर विभाग को लग जाएगा सरकार को कि आपने अच्छा से काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो 2 लाख रुपया फिर मिलेगा। तो ये 3 तरह का योजना है जिसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और आज हम लोग जो आपको आए हैं
यह जीविका दीदियों का सम्मान समारोह है, तो सम्मान हम कैसे करेंगे। बढ़ाया गया मानदेय का, उसी समय हम लोग पेंशन का भी राशि बढ़ाने का सोच रहे थे और मात्र 600-700 रुपया हम लोग कह रहे थे कि कम से कम दोगुना कर दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन जीविका के सिद्धांत पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्विगुना करने का काम किए, 1100 रुपया करने का। और जो लोग कहते हैं, अभी चर्चा हमारे कई साथी कर रहे थे, जो विपक्ष के लोग हैं उनके समय में मात्र 200 रुपया मिलता था और उनके समय में मात्र 12 लाख पेंशनधारी थे पूरे बिहार में, बात 12 लाख, और आज 1 करोड़ 12 लाख पेंशनधारी है, मतलब 1 करोड़ 12 लाख लोगों को इसका पेंशन मिलता है। तो 1 करोड़ का संख्या मात्र 20 साल में बढ़ गया है। इसलिए विपक्ष पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग आपके बीच में आए हैं कि जो हमारे यहाँ जीविका दीदी हैं उनको यह